कनपुरिया मनमौजी। नई पीढ़ी शायद नहीं जानती होगी कि कानपुर में रहने वाले पुरुषोत्तम मिश्रा 1972 में एक मिल में काम करने मुंबई गए और वहां फिल्म जगत में हास्य अभिनेता मनमौजी के नाम से मशहूर हुए। 1974 से 2016 के बीच कोई 1000 फिल्मों में गंजे होकर अभिनय किया। जब उनकी 300 फिल्में पूरी हुई तो उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज हो गया कि इसके पहले गंजे होकर किसी भी अभिनेता ने इतनी फिल्मों में काम नहीं किया था। उन्हें फिल्मी नाम मनमौजी सुप्रसिद्ध अभिनेता महमूद ने दिया था। तो आज हम बात करेंगे इस महान कलाकार की जो आज गुमनामी और निराशा भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। आइए जानते हैं इनके बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मनमौजी एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सुनील दत्त के साथ काम किया तो संजय दत्त के साथ भी, धर्मेंद्र के साथ नजर आए तो बॉबी देओल के साथ भी, देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, मिथुन, अक्षय खन्ना, गोविंदा, सलमान, शाहरुख, हेमा मालिनी, रेखा, काजोल सहित पिछले 50 साल के दौरान शायद ही कोई अभिनेता या अभिनेत्री हो जिसके साथ वो नजर ना आए हो। मनमौजी हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। वे ये जवानी है दीवानी 2013, फर्स्ट रैंक 1990 और बाजीगर 1993 जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि मनमौजी ने 1000 से अधिक फिल्मों में गंजे व्यक्ति का किरदार निभाया और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वे फिल्म निर्माता डेविड धवन के चहेते थे। मनमौजी, जिनका असली नाम राम मोहन मिश्रा था, का जन्म 9 जुलाई 1943 को अविभाजित भारत के उन्नाव जिले के दुबेपुर गांव में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश में है। उन्नाव के दुबेपुर गांव में जन्मे मनमौजी पले बड़े कानपुर में जेके कॉटन मिल में नौकरी की, फिर मुंबई चले गए। वहां उनका ना तो कोई गॉडफादर था और ना ही अभिनय की कोई ट्रेनिंग, लेकिन लगन और मेहनत के चलते वो बॉलीवुड में पहचान बनाने में सफल रहे। उनके एक भाई स्वामी गुरुशरणानंद का वृंदावन में बड़ा आश्रम है, उनका बहुत सम्मान है। एक भाई कानपुर के शास्त्री नगर में रहते हैं, एक और भाई महाराष्ट्र में रहते हैं। अब मनमौजी 80 साल के हैं पर अंतिम सांस तक काम करना चाहते हैं। उन्होंने कानपुर के सरकारी वस्त्र संस्थान से वस्त्र अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया था। वस्त्र अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वे 1972 में मुंबई आए और स्वान, एम्प्रेस और सेंचुरी मिलों में तकनीकी सलाहकार के रूप में काम किया। संयोग से वे अभिनेता बन गए। एम्प्रेस मिलों में काम करते समय महमूद मिल के कुछ कर्मचारियों से मिलना चाहते थे। सौभाग्य से उनकी मुलाकात मनमौजी से हुई और उन्होंने मिल परिसर में अपनी कार पार्क करने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें पास के प्रसिद्ध स्टूडियो जाना था और वहां कार पार्क करने की कोई जगह नहीं थी। मनमौजी ने महमूद को अनुमति दे दी। अपना काम पूरा करने के बाद वे वापस लौटे और मनमौजी को धन्यवाद दिया, अपना विजिटिंग कार्ड दिया और उनके निवास पर मिलने का अनुरोध किया। एक बार मनमौजी महमूद के घर गए और वहां उनकी मुलाकात मुकरी सुंदर, भगवान दादा और अमिताभ बच्चन जैसे कई हास्य कलाकारों से हुई जो उस समय महमूद के साथ रहते थे। महमूद मनमौजी के चुटकुलों और नकल से बहुत प्रभावित हुए। उस दौरान संजीव कुमार और जया भादुरी अभिनीत फिल्म नौकर के लिए कलाकारों का चयन अंतिम रूप दिया जा रहा था। महमूद की सिफारिश पर मनमौजी को उस फिल्म में काम करने का मौका मिला। यहीं से मनमौजी के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। नौकर के बाद मनमौजी ने महमूद के साथ कई फिल्मों में काम किया। हैरानी की बात यह है कि फिल्म दरिंदा के लिए कलाकारों के चयन के दौरान फिल्म में गंजे व्यक्ति के किरदार की मांग के अनुसार मनमौजी को अपने सिर के बाल मुंडवाने के लिए कहा गया था। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। उसके बाद से गंजापन मनमौजी की स्थायी पहचान बन गई थी। दिग्गज अभिनेता बीरबल और मनमौजी सैकड़ों फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं और अब वे डॉक्टर JS रंधावा द्वारा निर्देशित फिल्म 10 नहीं 40 2022 में एक साथ नजर आएंगे। मनमौजी का विवाह किरण से हुआ था। उनकी पत्नी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर मुंबई के JJ अस्पताल को दान कर दिया। वर्तमान में मनमौजी अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ मुंबई में रहते हैं।
मनमौजी ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। हालांकि वे बड़े सितारों की तरह चर्चित नहीं हुए, लेकिन उनकी मौजूदगी फिल्मों को और रोचक बना देती थी। उन्होंने उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ काम किया। उन फिल्मों में अक्सर उनका किरदार कहानी को आगे बढ़ाने या हास्य का तत्व जोड़ने का काम करता था। पुराने दौर की फिल्मों में सहायक कलाकारों का महत्व बहुत ज्यादा होता था और मनमौजी इस भूमिका को बखूबी निभाते थे। उनसे जब बात हुई तो उनकी पीड़ा झलक पड़ी। बोले, कोई वक्त था, इतना काम था कि 4 शिफ्ट भी कम पड़ती थी। अब कोई मिलने तक नहीं आता। हाँ, उस दौर के बीरबल सहित कुछ अभिनेता हैं जो खबर लेते रहते हैं। इस सच को स्वीकार कर लिया है। अब मनमौजी अपने 2 पुत्रों के साथ अंधेरी में गुमनाम सा जीवन बिता रहे हैं। ऐसे महान शख्स पर कानपुर को गर्व है। हालांकि हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। मनमौजी हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से थे जिन्होंने सहायक और चरित्र भूमिकाओं के माध्यम से फिल्मों को जीवंत बनाया। भले ही वे मुख्य अभिनेता नहीं थे, लेकिन उनकी अदाकारी ने दर्शकों के दिलों में वो जगह बनाई। उनकी सरलता, स्वाभाविक अभिनय और मेहनत उन्हें पुराने दौर के सम्मानित कलाकारों में शामिल करती है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में मनमौजी का नाम उन कलाकारों के रूप में हमेशा याद किया जाएगा जिन्होंने बिना शोर शराबे के अपने अभिनय से फिल्मों को समृद्ध बनाया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।